एक समय की बात है। एक गांव में रामलाल नाम का छोटा किसान रहता था। उस किसान की नई नई शादी हुई थी। उसकी माँ ज़्यादा बूढ़ी नहीं थी, लेकिन वो घर का काम बहुत कम करती थी। वो चाहती थी कि उसके घर में बहू आ जाए जल्दी से। उसने अपने बेटे की शादी करा दी। रामलाल की शादी हुई। कुछ वक्त बाद उसके घर में एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी के जन्म के बाद वह दोनों बहुत खुश हुए। अब उनका परिवार खूब फल फूल रहा था। उनकी खेती में भी अच्छी फसल आती थी। लेकिन रामलाल की पत्नी को एक बीमारी हो गई। उस बीमारी के लिए उसने शहर शहर भटक के अपनी पत्नी का इलाज कराया, लेकिन वह उसकी जान नहीं बचा सका। एक दिन उसकी पत्नी उसे और उस बच्ची को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। अब रामलाल अकेला रह गया। उसकी माँ उससे कहती, इतनी छोटी बच्ची को तू कैसे पालेगा? यदि इसे पालने में लगा रहेगा तो खेती कौन करेगा? घर कैसे चलेगा? अनाज कहाँ से आएगा? रामलाल अपनी माँ की बात को टालता रहता। खेती के लिए भी जाता और बच्ची को भी देखता। अब बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। वो चलने फिरने लगी थी। वो इधर उधर चली जाती, घर से बाहर चली जाती। कहीं कुत्ते या बिल्ली उसे ले जाते, या फिर वो कहीं गिर गिरा जाती तो उसकी माँ उस पर बहुत चिल्लाती, कहती अब तो दूसरी शादी कर ले, कब तक इस बच्ची को अपने साथ ले जाएगा? वह उसे खेत पर भी ले जाता, लेकिन उसका ध्यान नहीं रख पाता। वो कहीं बरे में गिर जाती तो कहीं उधर गिर जाती। उसकी माँ ने उसके कान खींचे और कहा, अब तो मेरी तेरी शादी कराकर ही रहूँगी। उसने एक अच्छी सी लड़की देख ली और अगले ही महीने रामलाल की शादी करा दी। रामलाल अपनी दूसरी पत्नी से आशा करता कि वह उसकी बेटी का खूब ख्याल रखेगी। उसकी दूसरी पत्नी उर्मिला अपनी बेले की बेटी को लाड तो करती, लेकिन सिर्फ रामलाल के सामने। वह जैसे ही जाता वह उससे घर का काम कराने लगती। वह छोटी थी, लेकिन फिर भी वो उससे छोटे मोटे काम कराती। वह थोड़ी बड़ी हुई, स्कूल जाने लगी। रामलाल यह देख के बहुत खुश था कि उसकी पत्नी उसकी बेटी से बहुत प्यार करती है। लेकिन सच तो ये नहीं था। सच तो कुछ और ही था। अब उर्मिला माँ बनने वाली थी। उसके भी जीवन में नया बच्चा आने वाला था, तो वह बहुत खुश थी। रामलाल भी अपनी पत्नी के लिए और बच्चों के लिए खुश था। रामलाल की माँ अपने बेटे के परिवार को सुखी देखकर बहुत खुश रह रही थी। रामलाल की पत्नी का बच्चे का जन्म हुआ तो वह बहुत ही खुश हुई। उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। अब रामलाल का परिवार पूरा हो गया था, लेकिन उर्मिला को ऐसा नहीं लगता था। वह चाहती थी कि उसके और भी बच्चे हों, पर रामलाल ने कहा, दो बच्चे अच्छे तो ही अच्छे हैं, पहले की बेटी है और अब बेटा। लेकिन उर्मिला को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी उसने अपना मन मार के रामलाल की बात को मान लिया। उनकी बेटी अब बड़ी हो गई है। कुछ दिनों में उसकी शादी होने वाली है। उर्मिला को बेटी की शादी में इतना खर्चा करने के मन नहीं था, लेकिन रामलाल को वह रोक भी नहीं पा रही थी। वह दौड़ दौड़ कर बेटी के शादी के लिए सामान ला रहा था। बहुत सारा दहेज इकट्ठा कर रहा था। उर्मिला ये सब देखकर बहुत दुखी हो रही थी। उसने सोचा, काश कि मेरी बेटी होती तो ये सब मेरी बेटी को मिलता। इस लड़की को मिल रहा है जो कि मेरी बेटी भी नहीं है। उर्मिला ने उस बेटी के लिए एक ऐसा परिवार ढूंढा था जो बेहद गरीब था। रामलाल से कहा कि गरीब परिवार ही बेटी को अच्छे से रखेगा। अमीर लोगों के घर में बेटी नौकरानियों की तरह रहेगी। रामलाल भी उसकी बात मान गया। उसने कहा, मेरे पास तो पैसा है ही, मैं अपनी बेटी को जो चाहे दे सकता हूँ, और गरीब परिवार रहेगा तो ज़्यादा पैसे का दबाव भी नहीं डालेगा, पैसे की धौंस भी नहीं जमाएगा। अब रामलाल ने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से की। बेटी अपने ससुराल पहुंच गई। वहां जाकर देखा
तो उसके ससुराल में कुछ भी नहीं था। उसके घर वालों के पास ज़्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन वह खुश थी क्योंकि उसका पति बहुत अच्छा था। वह हंसी खुशी रहती। दहेज में इतना सारा सामान साथ आया था कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी जीवन चलाने के लिए उसका पति खेती करता था, लेकिन सूखा पड़ जाने की वजह से उसकी खेती में भी कुछ नहीं हो रहा था। वह मजदूरी करने शहर जाने लगा। तभी उसने सोचा कि इस तरह तो मैं घर में अकेली रह जाऊंगी और उसका पति जो मजदूरी करके पैसे लाता है उससे क्या ही होगा। आज के समय में महंगाई बहुत है। ये सोचते हुए उसने कुछ करने का सोचा। वह अपने खेत पर गई। उसने ज़मीन को दूर दूर तक देखा। वहाँ पर पानी का कोई स्रोत नज़र नहीं आ रहा था। फिर उसने सोचा मुझे कुछ करना पड़ेगा। वर्षा आने से पहले उसने खेत में बड़े बड़े गड्ढे खुदवा दिए, जिससे कि बारिश का पानी खेत में जमा हो गया और धीरे धीरे वह धरती में बैठ गया। इससे धरती में पानी की कमी पूरी हो गई। अब वह खेत में उसने तरह तरह के पौधे लगा दिए, फलदार पौधे, नींबू के, जामफल के और अन्य पौधे। उसका पति तो मजदूरी कर ही रहा था, इधर धीरे धीरे पौधे बड़े हो रहे थे। साथ ही साथ वह सब्जियां भी लगाने लगी। उसने बहुत सारी सब्जियां लगा ली। अब वह गांव में सब्जियां उगाकर बेचती और पौधे तो बड़े हो ही रहे थे। इस तरह से उसके घर में धन दान की जो कमी थी वह पूरी हो गई। वो खूब सब्जियां बेचती, जिससे उसके घर में खूब धन दौलत आ गया। यह देखकर उसकी माँ उर्मिला को उससे बहुत जलन होने लगी। मैंने एक तो सोचा था कि वह गरीब घर में जाएगी तो खूब परेशान होगी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि जो लड़की गुणवान होती है वह गरीब घर में भी अपने आप के जरिए धन दौलत कमा सकती है। उसे किसी के धन की ज़रूरत नहीं। जिसमें बुद्धि होती है वह कुछ भी कर सकता है। उसकी माँ अपने किए पर पछता तो रही थी, मगर फिर भी उसने दिल से बेटी नहीं माना था। रामलाल अपनी बेटी की कामयाबी को देखकर बहुत खुश था। उसका पति भी अब मजदूरी पर नहीं जाता, क्योंकि अब उसके पास फलों का एक बड़ा सा बगीचा बन गया है। वह हर साल उन फलों को बेचता और खूब पैसे कमाता। उसकी पत्नी की बुद्धिमानी से आज वह फल का व्यापारी बन गया है। रामलाल अपने बेटी दामाद से बहुत खुश है। उसने सोचा अगर मेरी पत्नी ने मुझे नहीं बताया होता कि गरीब घर में बेटी दो बहुत लाड़ प्यार से रखेंगे, तो मैं ऐसा नहीं करता, कोई अमीर घर ढूंढता। क्या पता वो उसे अच्छा रखते या नहीं रखते। वैसे भी अमीर लोग अपने पैसों की दोस्त बहुत बताते हैं। उनके घर में बेटी का हाल बेहाल हो जाता है। वह उर्मिला को इसके लिए धन्यवाद देता है, लेकिन उर्मिला जो अपने मन ही मन उस बेटी से जलन करती थी, वह अब सोच में पड़ गई। ये मैंने क्या किया, अपनी बेटी का बुरा सोचा। वह मेरी ही तो बेटी है, भले ही मैंने उसे जन्म नहीं दिया। मैंने बहुत गलत किया। उसने बेटी को ससुराल से मायके बुलाया और उसकी खूब देखभाल की। उसका पति भी साथ में आया। दोनों के लिए खूब सारा खाना बनाया, उन्हें खूब लाड से रखा। अब उसके बेटे की भी शादी होने वाली थी, तो वह दोनों यहीं ठहर गए। रामलाल का परिवार और उसकी बेटी सभी बहुत खुश थे। इतनी सी थी ये कहानी।